सो फिल्म के दौरान कितनी कुछ जालिम गर्लफ्रेंड्स की याद आई है? अब यार कोई तो नहीं है। सब लोग मुझसे यही पूछ वही रहे क्यों हैं पूछ रहे हैं यार, सब बनाई दो अब कोई नहीं है। हाँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, जालिम गर्लफ्रेंड्स की याद आई, बट वो फॉर्चुनेटली मेरी नहीं थी, दोस्तों की थी, तो उनके किस्से ज़्यादा याद आए मुझे। एंड बाकी यार दिल्ली में यू नो टू गो बैक टू दिल्ली एंड शूट देयर, उसका अपना अलग मज़ा है। वो एरियाज़ जहाँ पे पहले आप जब एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं बने थे उन जगहों पे घूमते थे, नाउ यू गो देयर टू शूट। यू नो दिल्ली अब एक डिफरेंट सिटी बन गई है मेरे लिए, यू नो, बिकॉज अभी मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है बॉम्बे में, तो अभी दिल्ली में भी जाता हूँ तो बड़ा एक टूरिस्ट की तरह ही जाता हूँ। अच्छा आज कहाँ शूट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाना कितना, आसपास क्या है, वो सबसे पहले वो रहता था, किस एरिया में जा रहे हैं, इस एरिया के पास अच्छा खाना क्या है, सबसे पहले रडार हमारा वो होता था, तो अच्छा खाना मंगाओ पहले वहाँ से। तो बहुत मज़ा आया करने में। और पूरी दिल्ली में, दिल्ली जालिम है यार, मतलब वहाँ के खाना जालिम है, वहाँ के लोग जालिम है, वहाँ का मौसम जालिम है। हम सर्दियों में शूट कर रहे थे तो वो जो मैं हमेशा जो दिल्ली विंटर्स में वो जो जब बात करते हुए मुंह से धुआं निकलता है ना, वो सबसे जालिम चीज़ है दिल्ली विंटर्स के बारे में। तो बहुत इट्स फुल ऑफ जालिमनेस। So being a part of Delhi or being as a Delhian, तो एक एक्टर के लिए आसान रहा आपके लिए कहीं ना कहीं कहा जाएगा? हाँ यार, दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली की कहानी थी। आई ऑलवेज से दिस दैट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, दिल्ली में अगर आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं, तो बहुत फ़ायदा है। वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे कल्चर्स हैं वहाँ पे, यू नो, बिहार से लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पंजाबी कल्चर तो इतना है ही वहाँ पे, एंड देयर मैनी अदर मैनी डिफरेंट कास्ट एंड सेक्ट्स यू कैन सी देयर। और उनकी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, कैसे वो लोग बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो ये एक एक्टर के लिए ना एक बड़ा मुझे स्पेशली जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे को बहुत अहमियत पता चली इस चीज़ की, कि इतने डिफरेंट कल्चर्स देखना और इतने लोगों से मिलना जो कि उनको पहले पता भी नहीं चलता था, कि यू नो हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि इतना सब कुछ डेटा मिल रहा है बाद में यूज़ करने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा। कमिंग टू दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ध्रुव का, वो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IAS। तो वहाँ पे जो नॉर्थ कैंपस का एरिया है स्पेशली, वहाँ पे ये बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट से आते हैं और IAS की प्रिपरेशन करते हैं। देयर लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस देयर, तो वो सब मैंने बहुत पास से देखा है बचपन से। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एक तरीके से उस सब चीज़ों में। और जो स्क्रिप्ट मनु ऋषि ने लिखी है वो अपने आप में ही इतनी कंप्लीट थी कि उसके बाहर बहुत ज़्यादा जाने की या डिटेलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में सब कुछ था। तो हाँ, बहुत आसान रहा ये सफ़र जालिम दिल्ली का, और बहुत मज़ा भी आया। But Prachi, you're debuting with the movie, so how far Prachi and the character of your movie is the same, or do you feel it? अरे एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ ना आपको, Everyone's calling her जालिम बेचारी. मतलब- She's not so जालिम. I'll vouch for that. सो कैरेक्टर मूवी में इतना जालिम ऐसे है नहीं बेचारी लड़की का। साक्षी इज़ अ वेरी नाइस एंड स्वीट गर्ल, जिससे इनको प्यार हो जाता है। वो साक्षी क्या करेगा, उसको प्यार हो गया हीरो को, तो जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट इन लव विद हिम तो वो जालिम बन गई बेचारी, राइट? नो, कैरेक्टर इज़ वेरी, शी इज़ अ वर्किंग गर्ल इन दिल्ली। जैसे लड़कियाँ रोज़ ऑफिस जाती हैं और कैसे एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है, और कैसे वो प्यार नहीं करती है लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे फ्लर्ट, टाइम How पास। much you relate to the character? हाँ, I mean, I don't mind flirting around. Like, if a guy is so much interested in me, I don't mind going out for a coffee. But going out for a coffee doesn't mean कि I'm in love with the guy, right? So that's a dialogue in my movie कि एक कॉफ़ी तो पीती, कौन सा मैंने I love you बोल दिया था तो उसको। ये प्राची जी, ये भी क्या डिपेंड करता है कि जब आप लड़के के साथ बाहर जा रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी यू आर हैविंग। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ गाय तो आप कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करेंगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ द कैमरा। नहीं यार, ऑन द मतलब यार कम ऑन, कितने लोगों की मदद हो सकती है इस बात से। जालिम ट्रिक्स, नो, बट I don't want to tell She to can't everyone. reveal them. गिव देम सम गाइडलाइंस यार बेचारे लोगों को। So Right ऐसा है into कि जो क्वेश्चन तो से वापस आते हैं, तो साक्षी जो है बहुत ही अच्छी लड़की है मूवी में, और दैट्स इट, शी इज़ अ टिपिकल दिल्ली गर्ल हु इज़ वेरी क्लियर हेडेड, वेरी फोकस्ड व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, एंड लड़की को कैसे घुमाना उसको भी पता था पूरी फिल्म में, तो उसने अच्छे से घुमाया है हीरो को। You know, what about your character? Nimi, Mummy's choice, girl next door. It's not who I am in many ways, but it is who I am also in many ways. See, I think जो भी character आप play करते हो,
you have to find things that you love about that character and you relate to with that character. ये निम्मी जो character है वो आयशा से, पिंकी बोस से बहुत अलग है. दोनों दिल्ली में ही set हैं, दोनों कहानियाँ दिल्ली की हैं. लेकिन as Devendu said, while that is a very glossy, very glamorous view of Delhi, where fashion was a very important element आयशा में, इसमें बहुत रियलिस्टिक स्पेस है. शी इज़ लाइक एनी अदर दिल्ली गर्ल टुडे. आई थिंक दैट वो जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण उसका जो क्वालिटी है, जो उसका सुर है कैरेक्टर का, वो है कि जो यंग इंडियन गर्ल्स टुडे हुज फैमिलीज वांट देम टू जस्ट गेट मैरिड ऑफ. व्हाट इज़ अ मॉडर्न इंडियन वुमन बेसिकली टुडे? Can she not work? Can she not prove herself? Can she not have an identity which is separate from being a housewife or a mother? Both those things are very important, but I think more and more आजकल की लड़कियाँ को काम करना है, वो financially independent होना चाहते हैं. They want to be, they want to do something before they just get married and settle down. क्योंकि once you get married in many ways, and I can say that as an actor as well, कि मेरे लिए शादी अभी काफ़ी दूर है, करियर में बहुत कुछ करना है. तो I think I related to that aspect of her, that she wants to do something before she gets, just married and settles down. And also वो बहुत उसमें एक बहुत मासूमियत है actually, और softness है जो interesting था play करना, versus maybe the Zalim angle also. In life both सब दोनों में सब कुछ है. But do you miss that Zalim देखिए मैं 2 और पिक्चर कर रही हूँ जो होपफुली रिलीज़ होंगी इस साल. मैं थिएटर बहुत करती हूँ, उसमें बहुत अलग अलग किरदार करती हूँ, तो जालिम करने वहाँ बन जाती हूँ और करने के लिए बहुत समय है. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, नो, एज एन एक्टर. दैट्स द फन. इस पिक्चर में की जिंदगी में, या ऑफ कोर्स. Even comedy is something which is your genre, you can say, you're comfortable with. So, how different do you feel that Dilli Wale Zalim in a comic way? Do you feel so? How different? It's a very realistic comedy film. If you see, you can't also call it a comedy film. It's more like a slice of life genre, where you have drama also, comedy also, and other elements also of filmmaking and of cinema. हाँ, कॉमेडी करने में मज़ा आता है, बट सबसे जो चैलेंजिंग जो चीज़ लगती है वो भी मुझे कॉमेडी ही लगती है. बिकॉज अगर वो लिखा अच्छा नहीं गया, अगर वो अच्छे से शूट नहीं होता है, अगर को एक्टर्स के साथ आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो इट जस्ट फॉल्स फ्लैट. उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. वो टाइमिंग स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के देनी होनी चाहिए, आपकी को एक्टर्स के साथ होनी चाहिए, तभी इट विल वर्क. तो कॉमेडी लोगों को मज़ा बहुत आता है देखने में, लेकिन जो सबसे आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है कॉमेडी करना, टू हैव दैट काइंड ऑफ. आप चाहे अब इफ़ यू आर डूइंग अ आउट एंड आउट ड्रामा फिल्म, ठीक है, आपका मूड अच्छा नहीं भी है, आपका मूड अच्छा भी है, saying those dialogues, heavy dialogues with that heavy heart, वो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कॉमेडी में. चाहे आप जिस भी जोन में हो, आपको you always have to be fresh there at the moment. आप कुछ भी चीज़ पहले पे नहीं छोड़ सकते, बाद पे नहीं छोड़ सकते. You have to be like really active there. So बहुत मुश्किल भी होता है, और बहुत बार फिल्म्स में ऐसा भी होता है while you're doing the scene आपको पता होता है यार ये वर्क नहीं कर रहा है, I can't relate to it, लेकिन फिर भी आपको पूरी 100% कन्विक्शन के साथ उसे करना ही होता है. कैसे ना कैसे उसको कैरेक्टर का पार्ट बनाना ही पड़ता है. तो मज़ा आता है, लेकिन चैलेंजिंग भी उतना ही है कॉमेडी. What was the brief given by Jyotirmay for you for the character, and किस तरीके से आप लोग you guys react on when she came to narrate? जो पहले जो कहानी सुनी थी सबसे पहले, वो बहुत पसंद आई थी. मनु ऋषि चड्ढा इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो उनका हमेशा दिल्ली में लिखने में एक बहुत उनका फोटे है, मैं ये बोल सकता हूँ. आई एम श्योर वो और भी बहुत अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, बट अभी तक जितना देखा है दिल्ली के उससे ही देखा है. और मैं बहुत निश्चिंत था एक तरीके से कि अगर मनु ऋषि ने स्क्रिप्ट लिखी है दिल्ली के बारे में, तो इसमें काफ़ी सेंस होने वाली है. अब चाहे ये कॉमेडी हो, ड्रामा हो, जो भी होगा, एक मकसद होगा चीज़ के पीछे, सीन्स के पीछे एक वांट होगी. आप ऐसे ही कुछ लाइंस नहीं बोलेंगे. तो एक वो बहुत कंफर्टिंग थॉट था. और बाकी तो यार स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो, इफ़ यू कैन सी योर सेल्फ एज दैट कैरेक्टर, यू गो अहेड विद इट. अगर नहीं हो पाता है तो यू शुडंट डू इट. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने ध्रुव का कैरेक्टर देखा, तो मुझे लगा कि आई कैन प्ले दिस एंड आई शुड प्ले दिस. तो आई वाज ऑन. The way Japinder told me about the whole movie script, so she told me my character, which was
a girl like the kind of life I had before becoming a Miss India. मैं भी ऑफिस जाती थी रोज़, ऐसी जॉब करती थी, लोग मिलते थे और ऐसे लोग नहीं आते थे वैसे जैसे हीरो आए थे मेरे, लेकिन सेम काम था, आप लोगों से मिलिए, इंटरेक्ट करिए और फाइनेंशियल हेल्प करिए उनकी. सो फॉर मी कैरेक्टर बहुत अच्छा था. हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग था और इस फिल्म में आई वॉज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द स्क्रीन विद people whom I know as they were like an actor, like for me, like Devendu, I knew him before signing the movie. Ira, I knew her. Pradyuman, I knew him. Manunishi Chadha ko I knew him as a good writer. So for me it was like मैं भी थोड़ा निश्चिंत थी कि मैं चाहे जो भी कर रही हूँ कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक विल कम बिकॉज उनको पता है कि उसमें इतने सारे लोग हैं मूवी में. सो या आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो द होल स्क्रिप्ट. Any sort of changes do you feel while